एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज पार्ट 1 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। सोल्यूशन सवाल को एज इट इज कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका होता है कॉमन लेना। सो आप यहाँ पे तीन टर्म्स मौजूद हैं, तीनों टर्म्स में देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। 42 8 एंड 2, 42 8 एंड 2, ये तीनों नंबर्स अगर एक टेबल में आते हैं तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को यानी कि इन कांस्टेंट को कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं। सो आपके पास 2 के टेबल में 8 भी आता है, 42 भी आता है। सो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, अंदर आपके पास बचेगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स 2 1 ज़ा 2 देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपके पास अंदर 3 टर्म्स हैं और 2 माइनस के साइन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास तीसरा स्टेप, जो तीसरा रूल है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, तो ये 2 तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ कॉपी करेंगे 21x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी हो गई और -1 एज इट इज़ कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर निकाल चुके थे पहले से 1 3 7 21। इन्हीं में से आपके पास 2 फैक्टर हैं जो यहाँ लिखे जाएंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 आएगा और जब उनको प्लस या माइनस किया जाएगा तो आंसर -4 आएगा। एक ये तरीका है इसका, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप 21 का एलसीएम ले लीजिए। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21। सो ये 2 फैक्टर हैं जो यहाँ लिखे जाएंगे जो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। 7 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो आंसर 4 आ सकता है। अब हमें माइनस का 4 चाहिए तो आप यहाँ लगा दीजिए -7 + 3। तो ये 2 मेथड हैं आपके पास, आपको जो अच्छे से समझ आएगा आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने लिखा -7x देन +3x। ओके, अब आप इसके अंदर से फैक्टर बना लीजिए। 2 तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 21 और 7 एक टेबल में आते हैं, वो कौन सा टेबल है, 7 का टेबल। एंड x दोनों में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। सो एक x बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 7 3 ज़ा 21 x -1 देन प्लस, आप यहाँ पे चेक करो 3x -1, यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 कॉमन आएगा क्योंकि इन दोनों का फैक्टर 1 है। अंदर आपके पास बच जाएगा 3x -1। सो पहले भी हम ये काम कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपके पास जब भी फैक्टर बनाएंगे तो हमारे ये जो दोनों फैक्टर हैं ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो हम काम गलत कर रहे हैं, अगर सेम आ रहे हैं तो हम काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देन अगेन आप इसमें से कॉमन लेंगे, सो 3x -1 दोनों में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा 3x -1। अंदर आपके पास बच जाएगा 7x + 1। ठीक है, अब ये मज़ीद और सॉल्व नहीं हो सकता, यही हो जाएगा आपका आंसर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। 21x स्क्वायर -4z 21z स्क्वायर -4z -1। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का सबसे पहला रूल कॉमन चेक करते हैं, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। सेकंड, फार्मूला चेक कर लेते हैं। 21 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता, और 2 टर्म्स के साथ माइनस का साइन आ रहा है। सो दूसरा फैक्टर भी हमें पता चल गया, इस वजह से भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तीसरा रूल आपके पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। देन इसके बाद देखिए 21 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, आंसर आया 21। ठीक है, सेम ये अभी प्रीवियस जो हमने सवाल किया था उसी की तरह है। अब इसके फैक्टर अपने मालूम करने, ये 2 तरीके हैं। फैक्टर आपके पास 1 होता है, 21 3 में भी आता है, 21 7 में आता है, 21 21 में भी आता है। अब इन चारों नंबर में से कोई भी इसके फैक्टर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 21 का एलसीएम लिया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, हमें चाहिए -4,
7 में से 3 जाएंगे तो 4 आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दीजिए, तो 7 माइनस 3 आंसर आ जाएगा -4। सो ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। ठीक है, ये हो जाएगा -7x 7z प्लस 3z। कॉमन लेते हैं, 21 आपके पास कॉमन आया, अंदर बचेगा z भी आएगा। सो 3z -1 प्लस 1 3z -1। अगेन हम कॉमन लेते हैं, 3x z 3x z, इन दोनों में से 3x z कॉमन आ जाएगा, यहाँ 7 कॉमन आएगा, 21 नहीं 7 कॉमन आएगा। ठीक है, सो अंदर बचेगा आपके पास 7z प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 9y² प्लस 21y z पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब तीनों टर्म्स में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। y² y पावर 1 y स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास y कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचा 9y प्लस 21 z पावर 4 माइनस 8y। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इन्होंने किया क्या है। अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पे स्क्वायर नहीं है तो फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। सो मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आता है 72। ठीक, अब हम 72 के क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। जब फैक्टर बनेंगे तो प्लस माइनस के साथ हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, प्लस माइनस करें तो 21 आए। तो वो दो नंबर आपके पास होते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो आंसर आया 72। 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72। 24 में से माइनस करते हैं हम 3 को तो आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गए। रफ कॉलम पे ज़रा इसको समझते हैं कि आगे हमारा पॉसिबल होता है सवाल या नहीं होता। तो यहाँ देखिए y एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, 9y फर्स्ट टर्म ऐसी रही और लास्ट टर्म आपके पास सेम हो जाएगी। मिडिल टर्म को हमने जब ब्रेक किया तो आपके पास ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आता है 72। यही चाहिए था हमें, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब 24 में से अगर आप माइनस करते हो 3 को तो आंसर आ जाएगा 21। इट मीन्स हमारे पास यही वो दो फैक्टर हैं। तो यहाँ लिख के दिखाते हैं इनको। हमें चाहिए प्लस यहाँ 9 और 3 एक टेबल में आ जाएंगे, -3z पावर 4 एंड प्लस 24 माइनस 8y। ठीक है, सो ये आपके पास बन जाएगा y। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 9 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा y 3y माइनस z पावर 4। यहाँ प्लस माइनस माइनस का साइन कॉमन आएगा, देन 8 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब 8 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया, 24z पावर 4। 8 3 ज़ा 24 z पावर 4, देन माइनस माइनस प्लस, अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ बच जाएगा y। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास ये दो फैक्टर सेम आ रहे हैं। रूल के मुताबिक ये दोनों फैक्टर आपके पास सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा काम सही हो रहा है, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो हमारा काम गलत हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे जो फैक्टर है वो यहीं तक कंप्लीट होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दोगे। बाद सवालों में फैक्टर नहीं बनते तो वो हमारे पास पॉसिबल होते भी नहीं है। इसको मिटा लीजिए, इसका बस यही छोटा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, 24a² माइनस 18a माइनस 27। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ से कॉमन लिया, 3 कॉमन आ गया, 3 8 सा 24,
3 6 18, 3 9 27। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। 8 को आप मल्टीप्लाई करें 9 से तो आंसर आपके पास आता है 72। ठीक है, अब 72 का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो जब आप 72 का एलसीएम लेंगे, 12 के टेबल से लेते हैं, 12 6 72। अब देखिए 12 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं 6 आ जाएगा, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 72। तो ये दो आपके क्या हो गए, वो फैक्टर आ गए जो हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करने से मालूम करने थे। तो यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ आप माइनस लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा -12a प्लस 6a। देन आप इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपके पास 2, यहाँ से आपके पास 4a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 2 एंड 4 2 8, 2a माइनस 4 3 12। यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा प्लस 6 और 9, 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन आया, 3 2 6a प्लस माइनस माइनस 3 3 9। ठीक है, देन अब क्या करना है, आपने अगेन कॉमन लेना है, 3 एज इट इज़ बाहर रहेगा, ब्रैकेट 2a माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 4a प्लस 3। तो ये हो गए, बन गए फैक्टर। अब ये मज़ीद और सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।